हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप? सब बढ़िया। जैसे दोस्तों, ये क्वेश्चन है, हम चक्रवृद्धि ब्याज के क्वेश्चन कर रहे थे जो पेपर में आते हैं। बेसिकली रेलवे के, एसएससी के, जो भी कंपटीशन बेस्ड पेपर है। अगर मैं इसको घुमा क्रॉप कर देता हूँ तो जैसे इस पे रेट दिया है दोस्तों 12.5%। कितना रेट दिया है? 12.5। कितना? 12.5। 12.5। अब इसको दोस्तों 12.5 को हम क्या लिख सकते हैं? 25/2। बहुत से लोगों को अभी कॉमनली मैथ नहीं आती होगी, तो मैं बताता हूँ। 2 को 12 से गुणा करते हैं, फिर 1 जोड़ देते हैं, यहाँ गुणा फिर 1, तो 25/2। पर ये परसेंटेज लिखा है तो नीचे 100 आ जाएगा। तो ये 25/2 गुणे 100, तो ये 25 एकम 25, 25 चौक 100, तो ये कितना हो जाएगा? 1/8। ठीक है, 1/8 आपका रेट आ गया। तो ये जो होता है, ये हमेशा हम प्रिंसिपल मान लेते हैं। जो जो हम एक जो हम क्या नाम है, 1/8 बोल रहे हैं, ये हमने मान लिया प्रिंसिपल। ठीक है, अब मैं इसका ट्री मेथड बताता हूँ। इसका जो टाइमिंग है वो कितना दिया है? 3 ईयर, 3 साल। तो 3 ईयर के लिए दिया है, तो इसका क्यूब कर दीजिए। 8 का क्यूब कितना होता है? 8 8 जा 64, 64 8 जा 512। तो इसका 1/8, इसका भी 1/8, और इसका भी 1/8। ये आप निकाल दीजिए। ठीक है, तीनों का 1/8, तीनों का 1/8, 1/8 निकाल दीजिए। 1/8, 1/8, 1/8, और 1/8 अगर ये निकाल के अब इसको इसके से डिवाइड कीजिए, तो ये आ जाएगा 64। 8 64 जा 512, फिर ये भी 64, ये भी 64। तो इसका 1/8 निकालेंगे तो ये 8 आ जाएगा, है ना? ठीक है, तो इसका 1/8 निकालेंगे यहाँ पर, तो ये 8 आएगा। इसका निकालेंगे, ये भी 8 आएगा। इसका निकालेंगे तो 1 आएगा। तो हमको CI माइनस SI बराबर दिया है 12.5। और SI क्या होता है? केवल इतना, यानी कि 25। CI माइनस SI डायरेक्ट हमको पता लग गया 25 है। CI माइनस SI हमें डायरेक्ट पता लग गया 25 है। आपको जब इतना ही घटाना था, तो उसके लिए भी मैं एक रूल अच्छा बताऊंगा। 25 है, 25, और ये 25.5 नहीं है, 12.5 दिया है। 12.5, 12.5, यानी कि 25 25 125 0.5। ठीक है, 0.5 ये आ गया। तो 0.5 में ये पॉइंट अगर मैं हटा देता हूँ तो नीचे 10 बच जाएगा, तो ये 1/2। तो जो आपने प्रिंसिपल माना था 512, उसका भी 1/2 हो जाएगा। कितना? 2 25 50, बचा 1, 2 6 12, 256। ये आपका उत्तर आ जाएगा। पर
मैं कह रहा हूँ इतना लंबा करने से अच्छा आप इसे दूसरे टाइप से कीजिए। मैं कहता हूँ यार देखो, आपको इतनी बार इंटरेस्ट जो मतलब एस एस आई सी आई माइनस एस आई करना है, तो डायरेक्टली आप सी आई की तरफ ध्यान देते हैं तो आपका हो जाता है। नीचे वो एस आई वो करने की देखने की ज़रूरत ही नहीं। तो मैं भी वही कहना चाहता हूँ कि डायरेक्टली आप इसको देखिए, 3a+1 कर दीजिए फॉर्मूले में। 3a+1 भी आप करते हैं तो आपको पता है ये 1/8 था, इसका ये 512 हो जाएगा क्यूब करो तो ये 3×8 = 24, 24 + 1 = 25, ये डायरेक्ट यहाँ से आ जाता 25। 25 जब इसे काटता तो ये 0.5 में जाता है, तो इसको काटते 1/2 जाता, तो ये 512 का 1/2 करते तो सीधी सी बात 264 आ जाता। इतना सिंपल क्वेश्चन पेपर में था। अगला क्वेश्चन है, प्रिंसिपल इज सेम वही क्वेश्चन, इसमें भी हमको इतना फास्ट भागने की ज़रूरत नहीं है कि हम ये देखो 16 सही 2/3, 16 सही 2/3, आपको पता है ये 50/3 लिखा जाएगा। और यहाँ अगर मैं गुणा 100 कर दूँ तो 50 एकम 50, 50 दूनी 50 चौक 50 दूनी 100, तो 1/6 ये बन गया। अगर ये 1/6 बन गया तो 6 का क्यूब करोगे तो 216 आपका प्रिंसिपल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रिंसिपल। तो मैंने कहा हम इसे डायरेक्ट सी आई माइनस एस आई कह रहा है तो 3a+1 कर लो, तो यही है 18 और 1 19 हो गया। 3a 3a की जगह 6 रख दो, है ना, तो 3 छक +1 आप करोगे 19 हो जाएगा। 19 नहीं है, 5.70 दिया है, 0.70, तो 19 3 0.3 0.3 हो जाएगा, है ना, तो 0.3 ये, तो ये 216 गुणा 0.3। अब डायरेक्ट 8 तो सभी में आ रहा है, 3 छक 18, ठीक है, पॉइंट सभी में आएगा। 1 3 एकम 3, 3 और 1 4, ये भी सब में आ रहा है, इनमें नहीं आ रहा, इनमें नहीं आ रहा, बचे फिर 2, तो 3 दूनी 6। भाई ये गेम खेल गया, इसका आ गया, ठीक है, ये भी सवाल समझ गया। अब सवाल में ट्विस्ट आया, अब कह रहा है प्रिंसिपल आपको निकालना है, सवाल में मूलधन आपको निकालना है, प्रिंसिपल आपको निकालना है, टाइम आपको दिया है 1 2 3 ईयर, रेट आपको दिया है सी आई माइनस एस आई, सी आई माइनस एस आई ने सी आई ही दिया है, तो आपको यार सी आई 2 ईयर का और 3 ईयर का दिया है, इसमें आप पूरा क्वेश्चन लगाओगे, ठीक है। तो सेम है, वैल्यू वही है 16 सही 2/3, इसका आपको बताया था 50/3 बनेगा, तो 50/3 बनेगा, तो वहाँ पर 1/6 इसकी फ्रैक्शन हो वैल्यू हो जाएगी, किसकी? 16 सही 2/3 की, परसेंट की, वो भी ठीक है, 1/6 बनेगा। अब जाने कि मैं अगर इसमें ट्री मेथड अप्लाई करता हूँ तो इसका क्यूब करूँगा मैं
तो ये कितना, 6 छकाम 36, 36 छकाम 512। तो 512 ये हो गया। इसका मैं 1/6 निकालता हूँ, इसका भी 1/6, इसका भी 1/6। तो ये हो जाएगा आपका कितना, 36, ये भी 36, ये भी 36, ये हो जाएगा 36, 6 छकाम 36। और ये इसका निकालोगे तो ये हो जाएगा 6 छकाम 36, इसका भी 6 छकाम 36, 6 कम 6। तो मान के चला थर्ड ईयर का अगर मैंने देखा तो थर्ड ईयर का कितना हो रहा है पूरा, 36 + 6 + 6 + 1 49, 49। और ये 36 और 6 केवल 42। तो इसको घटा दो तो ये 7 यूनिट। ठीक है, तो 7 यूनिट, 7 यूनिट बराबर आपका कितना लिखा है, 420, 420। तो 7 छक ये 60 हो गया। तो 216 आपने टोटल माना था। 6 छकाम, अच्छा 512 नहीं, 216 होगा। 6 छकाम 36, 36 छकाम 216, ठीक है। 216, 216 × 60 ये हो जाएगा। तो लेकिन हमने जब नीचे देखा तो ऑप्शन तो बड़े बड़े हैं। तो यार हमको पूरा करने की क्या ज़रूरत है। अगर ये वैसे ही करना, जो 6 छकाम 36, 6 सब में आ रहा लास्ट में, आपको ये सीधे से पता लग रहा है किसी में नहीं आ रहा, उत्तर यही है। ठीक है, क्योंकि यहीं से आपने निकाल दिया 6 छकाम 36, 6 कम 6, 6×3 = 9, और 6×2 = 12, 13×14। छः का, अच्छा 6, ये 6×2 = 12, ठीक है, 12,960। ठीक है, यही सवाल में ही दम नहीं। ये वाला सवाल दोस्त आप लोग होमवर्क में कीजिए। ठीक है, ओके।